नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला लॉटरी पर। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने 250 से अधिक क्वेश्चनों के ऊपर पूरी एक सीरीज़ चलाई हुई है। और दोस्तों, यह इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोज़ और बनाई हुई हैं। उसका लिंक आप सभी को ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप सभी वहाँ से उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रेलवे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए 24, बी 22, सी 14 और डी 25। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। दोस्तों, वर्तमान में हमारे संविधान में 22 राजभाषाएं वर्णित हैं। और दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बंदरगाह क्या होते हैं। दोस्तों, बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ पर समुद्री जहाज आकर किनारे पर रुकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची, मद्रास या फिर मुंबई। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विशाखापट्टनम। दोस्तों, विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि दूसरा बुद्ध किसे कहा जाता है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पद्म संभव। दोस्तों, पद्म संभव को दूसरा बुद्ध कहा जाता है। और यह क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश आकार में कौन सा है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। दोस्तों, बात करें अगर दुनिया में 7 सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से देशों की, तो दोस्तों उनमें सबसे ऊपर रूस, उसके बाद दोस्तों आता है कनाडा, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। दोस्तों, ये वो देश हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखते हैं। और बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाले देश की, तो दोस्तों रूस उसमें टॉप पे है और भारत 7वां स्थान रखता है अपना दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि भारत दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों बात करें जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से चाइना टॉप पर है और भारत दूसरे नंबर पे है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हैं हैदराबाद, मध्य प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक भारत का पहला व्यावसायिक बैंक बना था? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि इनमें से भारत का पहला व्यावसायिक बैंक कौन सा था। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हैं बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवध कमर्शियल बैंक। देखिए दोस्तों, भारत का पहला पूर्णतः व्यावसायिक बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। देखिए दोस्तों, अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला पूर्णतः व्यावसायिक बैंक था और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस विषय के लिए दिया जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हैं साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, भौतिकी और रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है और इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक दोस्तों आप सभी को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप सभी वहाँ से नोबेल पुरस्कार के ऊपर बनी हमारी वीडियो को भी जरूर देखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय जी। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे माना जाता है या फिर किसे कहा जाता है?
दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अरस्तु, यूक्लिड, पाइथागोरस या फिर कैलिपर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्लिड। दोस्तों यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियम की खोज किसने की थी? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि इनमें से रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। दोस्तों मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। और दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। देखिए दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस राज्य या फिर प्रदेश से थे। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता कहाँ से थे? केरल से। देखिए दोस्तों 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और दोस्तों ये कहाँ से थे? केरल से। और दोस्तों यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? यहाँ सब सभी को बताना है कि ब्लैक पैगोडा जो मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। दोस्तों उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा नाम से एक मंदिर है जो कि सूर्य देवता का है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ब्लैक पैगोडा किसका मंदिर है? सूर्य देवता का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी किताब प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? यहाँ से आप सभी को बताना है कि इन ऑप्शनों में से वो कौन सी किताब है जो प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है गबन, गाइड, गोदान या फिर मानसरोवर। तो देखिए दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाइड। दोस्तों गाइड प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी दोस्तों जहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं गबन, गोदान और मानसरोवर, ये प्रेमचंद के द्वारा लिखित हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे जेम्स वाट के द्वारा बनाया गया था? यहाँ सब सभी को बताना है कि इनमें से किसे जेम्स वाट ने बनाया था। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है टेलीफोन, स्टीम बोट, स्टीम इंजन या फिर हवाई जहाज़। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टीम इंजन। देखिए दोस्तों स्टीम इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वाट के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इनमें से वो कौन सा व्यक्ति है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेंजिंग नोर्गे। देखिए दोस्तों 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट को फतेह किया था और तब से ही हम 29 मई को एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा 29 मई 1953 को तेंजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट को फतेह किया था और उस दिन को ही हम किस रूप में मनाते हैं? एवरेस्ट डे के रूप में। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्न में से किस देश में विश्व का उच्चतम झरना है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि विश्व में सबसे ऊंचा झरना कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? दोस्तों आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा वो महासागर है जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। दोस्तों प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि इनमें से वो कौन सा मंदिर है जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंगनाथ स्वामी मंदिर। ठीक है दोस्तों रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और दोस्तों बात करें दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की, तो कंबोडिया का अंकोरा वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, तोते हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि तोते हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो को तोते हिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर किसे कहा जाता था? दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना है कि संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर किसे कहा जाता था। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम सेन। दोस्तों रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 या फिर अनुसूची 8। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची 8। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित हैं। इनमें मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित हैं। वर्ष 2003 में मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और दोस्तों बात करें भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल या फिर मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। देखिए दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि राज्यों में जो विधानसभा होती है उसको भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल को। देखिए दोस्तों, राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वो राज्य की विधानसभा को भंग कर सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। और दोस्तों इस सीरीज़ की आगे भी और वीडियोज़ आएंगी, तो दोस्तों आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इस सीरीज़ की आने वाली अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।